तो बेटा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था, अगर मैं CSS रिमूव करूं, आपको याद होगा कि अगर मैं CSS को रिमूव करता था तो ये जितनी भी डिज़ाइनिंग थी वो क्या हो जाती थी बेटी, सारी की सारी जितनी भी डिज़ाइनिंग थी वो क्या हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद है बच्चे, आपको पता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर या कंटेंट के अंदर आपने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है। ये बेटे हमने लास्ट वीडियो में बड़े क्लियर वे में इस चीज़ को क्लियर किया है। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा 9th क्लास स्टूडेंट्स, हमने बेटे इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया हुआ है और अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा बेटा उसका लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उसको वॉच आउट कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि इस लेक्चर को सुनने से पहले आपको उस लेक्चर का क्लियर होना जरूरी है। अच्छा बच्चों, आज हमने जो डिस्कस करना है वो बेसिकली हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, या बच्चे हमारे पास जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट है वो क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या होती है, इसको भी क्लियर कर लिया था हमने। बच्चे आज का ये लॉन्ग है बच्चों, ये आपको आ सकता है, यकीनन ये बच्चे आपकी स्कीम का पार्ट नहीं है, मतलब यहाँ से लॉन्ग नहीं बनना, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए मैट्रिक की स्कीम 100% फॉलो होती नहीं है, ये याद रखिएगा। तो बच्चे आपने इसको एज अ लॉन्ग करना है। हाँ अलबत्ता बेटा डेफिनेटली जब आप एंडिंग मोमेंट्स में जाते हैं तो आप डेफिनेटली उन चैप्टर्स के लॉन्ग पे फोकस करेंगे जो बेसिकली स्कीम का हिस्सा है। लेकिन ये आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि अगर आपको टाइम मिले तो इसको भी आपने क्लियर करना है, वो तो आपने करने ही करने हैं। बच्चे जो हमारे पास टॉपिक है वो बेसिकली है व्हाई लर्न वेब डेवलपमेंट, कि हमें वेब डेवलपमेंट क्यों सीखनी चाहिए। अच्छा बच्चों, ये इसके एडवांटेजेस भी आप काउंट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, तो ये आप नाम मेंशन कर सकते हैं। लॉन्ग में आएगा तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, शॉर्ट में आएगा तो बेटा इनके नाम काफी होंगे। तो बेटा पहला जो है वो है डिजिटल लिटरेसी। बेटा जो पहला है वो है डिजिटल लिटरेसी। लिटरेसी बेसिकली बच्चे कहते हैं पढ़ने लिखने की सलाहियत को, मतलब किसी चीज को समझना, लिखना, पढ़ना, ये सारा कुछ लिटरेसी के अंदर आता है। इन शॉर्ट बेटे आप कह सकते हैं लिटरेसी मीन मतलब पढ़े लिखे लोग, ये इंग्लिश के मीनिंग्स में आएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर वर्ड मेंशन है डिजिटल, और आपको ये मैंने लास्ट वीडियोस में काफी दफा बताया हुआ, जहां पर भी डिजिटल का वर्ड मेंशन है इट मींस दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट लर्न कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर भी मेंशन है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ऑब्वियसली बच्चे जो वेबसाइट्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, ऑनलाइन होती हैं। पहले पॉइंट का मतलब ये है कि आप अगर वेब डेवलपमेंट को लर्न कर लेते हैं, जैसे ये मेंशन है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि बेसिकली वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि सबसे पहले आपको HTML सीखनी है, वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। स्केलेटन का बेटे वही मतलब होता है स्ट्रक्चर, ढांचा, जिसे आप कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आपको याद होगा लास्ट वीडियो में बच्चे मैंने जैसे आपको एक पिक्चर दिखाई थी, जैसे हमारे पास ग्रे बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, आप उसको स्केलेटन कह सकते हैं। फिर आपने क्या करना होता है, अगर आपने उसको डिज़ाइन करना है, मतलब लेट्स सपोज ये मेरा कंटेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये बटन्स हैं, ये डिज़ाइंड हैं। तो बेटा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था, अगर मैं CSS रिमूव करूं, आपको याद होगा कि अगर मैं CSS को रिमूव करता था तो ये जितनी भी डिज़ाइनिंग थी वो क्या हो जाती थी बेटी, सारी की सारी जितनी भी डिज़ाइनिंग थी वो क्या हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद है बच्चे आपको पता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर या कंटेंट के अंदर आपने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है। ये बेटे हमने लास्ट वीडियो में बड़े क्लियर वे में इस चीज़ को क्लियर किया है। उसके बाद ये है कि वेब डेवलपमेंट को सीखने से अब बच्चे आप डिफरेंट फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, आप एक वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। अच्छा बच्चों, वेब डेवलपर और डिज़ाइनर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बेटे इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेब डिज़ाइनर होता है उसका काम होता है ये वेब की जो डिज़ाइनिंग होती है ना, जैसे आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रही या वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा होगा, ये बेटे सब कुछ कौन करता है, बेसिकली वेब डिज़ाइनर करता है। अब बेसिकली जो वेब डेवलपर होता है ना उसका काम होता है ये जो डिज़ाइन है, जैसे यहाँ पर है, या ये जो डिज़ाइन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये बेसिकली करना होता है वेब डेवलपर ने। अच्छा बच्चों, अब कमिंग वीडियो में हम वेब डेवलपर की 2 टाइप्स भी पढ़ेंगे, ये अब कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको भी क्लियर करेंगे। ये अभी आपको आइडिया हो गया कि बेसिकली डिज़ाइनर का काम होता है डिज़ाइनिंग करना। अब डिज़ाइनिंग के पीछे जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो किसने करनी होती है, वो वेब डेवलपर ने करनी होती है। इसकी 2 टाइप्स हैं, वो फर्दर बच्चे हम अपकमिंग लेक्चर में क्लियर करेंगे। उसके बाद ये है कि बच्चे वेब डेवलपमेंट सीखने से आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी जनरेट होती है। मतलब ये है कि बच्चे आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि लेट्स सपोज अगर एक वेबसाइट स्लो चली है तो ऑब्वियसली आप फिगर आउट करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे प्रॉब्लम क्या है, उसको फिक्स करेंगे। तो बेटा इस वे में डेफिनेटली आपके पास एक प्रॉब्लम आई, आपने उसे सोल्व किया, तो आप जितनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे आपका उतना एक्सपीरियंस क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। बेटा डेली बेस पे डिफरेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने से आपके अंदर एक प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल जनरेट हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोडिंग की फील्ड में होते हैं। ऑब्वियसली बेटा ये डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जब आप कोडिंग की फील्ड में होते हैं और अगर आप में प्रॉब्लम
सोल्विंग स्किल नहीं है देन बेटा नो वन इज गोइंग टू हायर यू। ये याद रखिएगा कि आप में ये मस्ट एबिलिटी होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। उसके बाद है क्रिएटिविटी। डेफिनेटली बच्चे ये आपको याद होगा, हमने इनोवेशन पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 9 के अंदर, ये उसी से रिलेटेड है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? न्यू, एडवांस, मॉडर्न या अपडेटेड चीजें। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट से क्या होता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी भी जनरेट होती है। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सपोज यू आर अ वेब डेवलपर, आप डिफरेंट किस्म की वेबसाइट बनाएंगे, उनके डिफरेंट डिजाइन होंगे, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर बच्चे ये लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है कि यू कैन डिजाइन वेबसाइट विद कूल लेआउट, मतलब बहुत अच्छी लेआउट हो, कलर्स हो। जैसे आपको पता है ये मेरी वेबसाइट है बच्चे, इसकी फर्स्ट जो लुक थी वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड थी, लेकिन फिल वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं इसको दोबारा से अगर ओपन करूं तो ये इसकी न्यू लुक है, ये इसकी न्यू लुक है। तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया है, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको क्या किया है, क्रिएटिव वर्क इस पे किया है। मतलब ये है कि बच्चे अब ये आपको वेबसाइट काफ़ी मॉडर्न बेटर दिखाई दे रही है अगर मैं इसको प्रीवियस से कंपेयर करूँ तो। उसके बाद है बेटा एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपको पता है हमने बच्चे 9 चैप्टर में क्लियर किया था। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आपको पता है कि आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करना, डेट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो डेफिनेटली बच्चे अगर आप एक वेब डेवलपर है या आपके पास वेब डेवलपमेंट की स्किल्स हैं तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं जहां पर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसके अंदर कटिंग नहीं है, अगर आपने यहाँ से करना है तो इसके अंदर कटिंग नहीं है, ठीक है। ऊपर इसकी जो डेफिनेशन करनी है वो आपने यहीं तक करनी है, यहाँ फर्स्ट लाइन तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक इस कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। अच्छा, इससे इजी वर्डिंग में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो इंशाल्लाह मैं बेटा 2 से 3 दिन में आपको पूरे चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। जैसे बेटे बहुत से स्टूडेंट वहीं से करते हैं, तो इसके भी बेटे मैं आपको 2 to 3 डेज में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से ही कर लीजिएगा। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.